आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाती है, जो कि कलीसिया में एक आदेश का प्रतीक है। पवित्र परिवार का पर्व हम में से प्रत्येक को नाज़रेत के परिवार के समान बनने हेतु आमंत्रित करता है। आज माता कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हम भी ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताएं तथा आदर्शमय परिवार के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करें। आइए अब हम देखें कि नाज़रेत के इस परिवार को आदर्श परिवार क्यों कहा जाता है। वैसे तो इस परिवार में 3 सदस्य हैं, माता मरियम, संत यूसुफ व बालक यीशु, परंतु ये तीनों ही सदस्य ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। माता मरियम यह जानते हुए भी कि समाज में एक कुमारी को गर्भवती होने पर क्या प्रतिक्रिया होती है, वह अपना जीवन ईश्वर की इच्छा अनुसार बिताती हैं। संत यूसुफ मरियम को गर्भवती पाकर चुपके से परित्याग करने की सोच रहे थे कि स्वर्गदूत के आदेश को सुनकर वह मरियम को अपनी पत्नी स्वीकार कर ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। इस आदर्श परिवार के तीसरे सदस्य बालक यीशु स्वयं ईश्वर के इकलौते पुत्र होने के बावजूद भी संत यूसुफ व माता मरियम के अधीन रहे तथा ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब लोग ईश्वर की इच्छा अनुसार एक साथ जीवन बिताते हैं तो वह परिवार बन जाता है तथा उनके मध्य ईश्वर का सानिध्य बना रहता है। संसार के प्रारंभ से ही हम यह देखते हैं कि ईश्वर ने आदम एवं हेवा को एक साथ रखा और तब उनके बीच ईश्वर स्वयं उपस्थित रहे। यीशु भी हमसे कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य मैं उपस्थित रहता हूं। नाज़रेत के इस परिवार में मौन की एक अहम भूमिका देखने को मिलती है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य मौन साधते हुए एक छिपा हुआ जीवन बिताते हैं। यदि वास्तविक तौर से देखा जाए तो सभी परिवार के सभी सदस्यों में कमियां होती हैं और इसी के कारण उनके बीच टकराव भी होता है। पर क्या हम इन सब परिस्थितियों के सामने मौन रहते हैं? पर क्या हम एक दूसरे पर दोष लगाने के बजाय क्या हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं? ईंट व सीमेंट से मकान तो बन सकता है, परंतु घर बनाने के लिए विनम्र दिलों को प्यार रूपी सीमेंट से जोड़ने की आवश्यकता है, जहां अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता एवं सहनशीलता का भी विशेष स्थान होता है। नाज़रेत के इस पवित्र परिवार का मूल मंत्र करुणामय प्रेम एवं ईश्वर पर अटूट विश्वास था। संत यूसुफ द्वारा स्थापित यह परिवार हमारे लिए एक आदर्श परिवार है। इस पवित्र परिवार द्वारा स्थापित आदर्शों पर चलकर हम भी ईश्वर की पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु पर विश्वास एवं सामुदायिक प्रार्थना आवश्यक है। याद रखें, जिस परिवार के सदस्य एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं वहां अमृत रूपी ईश्वर का प्रेम सभी सदस्यों में झलकता है एवं परिवार को कल्याणकारी बनाता है। संत पापा फ्रांसिस पारिवारिक जीवन में प्रार्थना की विशेषता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हमें एक परिवार के रूप में प्रार्थना करने के लिए सादगी की आवश्यकता है। परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। पति अपनी पत्नी के लिए एवं पत्नी अपने पति के लिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए एवं बच्चे अपने माता पिता के लिए तथा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए। परिवार को हर कठिन परिस्थितियों का हल केवल एक ही प्रार्थना, जिसके द्वारा परिवार के हर सदस्यों में प्रेम एवं विश्वास बना रहता है तथा उन्हें एकता में बांधे रखता है। तो आइए
हम पिता ईश्वर से निवेदन करें कि हमें भी नासरत के परिवार के गुणों से संपन्न करें, ताकि हम भी ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताएं एवं विशेषकर हम प्रत्येक सदस्य एकजुट होकर कम से कम प्रार्थना हेतु वक्त निकालकर पारिवारिक प्रार्थना करें। आमीन।